नमस्कार। नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव राय। जैसा कि आप तो पहले से ही अवगत हो गए होंगे, सोशल मीडिया इतनी तेज है। मुख्य रूप से गाजीपुर और बलिया के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो टिकट की घोषणा हुई है, गाजीपुर में जो अभी टिकट की जो घोषणा हुई है पारसनाथ राय के रूप में, ये पूरा समीकरण ही बदल दिया गाजीपुर का। इसमें कई प्रकार की बातें बाहर निकल कर आ रही हैं। चट्टी चौराहों पर जब हमने घूमा, लोगों से राय लिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। पहले से आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सबको चौंकाती है और चौंका भी दी। बलिया में तो नहीं चौंका पाई, लेकिन गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने पारसनाथ राय को लोकसभा के लिए टिकट देकर सबको चौंका दिया। कौन जानता था पारसनाथ राय को? हो सके किसी को पता होगा, लेकिन जब इसके पीछे के रहस्यों के बारे में जानने का प्रयास किया गया, चाय की दुकानों पर बैठकर इस पे जब चर्चा और परिचर्चा हुई, उसको तो हम कैमरे में नहीं ले पाए, लेकिन वहां से लोगों का अनुमान कुछ ऐसा निकला कि यहां पर लोगों ने सांत्वना, जो कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद अफजाल अंसारी, जो कि समाजवादी पार्टी से लोकसभा सांसद के यहां पर प्रत्याशी हैं, उनको सांत्वना के रूप में बनने वाला जो माहौल है, उसे देखकर कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो थिंक टैंक है वह डर तो नहीं गई कि अब यहां की तो सीट हो सके कि पूर्ण रूप से गड़बड़ हो गई होगी। तभी तो यहां पर लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर में पारसनाथ राय के रूप में एक डमी कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है। सभी एकदम हतप्रभ हैं, लेकिन यहीं पर एक दूसरा समूह भी था जो इसके पीछे के एक और रहस्य के बारे में बता रहा था कि यहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के यहां पर पूर्ण रूप से उनके दिमाग का खेल बताया जा रहा है कि सांत्वना के डर से मनोज सिन्हा हो सके कि ये बैकफुट पर आ गए, अपने बेटे को भी बैकफुट पर लेकर आ गए कि कहीं इस सांत्वना के खेल में हम लोगों का समीकरण ही ना बिगड़ जाए। खैर, ये तो गाजीपुर का रहा। और ये भी लोग बता रहे थे कि मनोज सिन्हा इसलिए भी बैकफुट पर आ गए होंगे कि सांत्वना के चलते हो सके कि उनकी सीट पिछली बार की तरह इस बार भी गड़बड़ हो जाए, तो हो सके कि बीजेपी के थिंक टैंक की नजर में उनका इमेज थोड़ा सा नीचे गिर जाए। तो हो सके कि यहां पर जब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पर वो कार्यकाल अपना पूर्ण करेंगे, तो राज्यसभा सांसद के रूप में उन्हें फिर से मनोनीत कर लिया जाए, तो फिर से सांसद ही कहे जाएंगे। दूसरी तरफ जब बलिया की तरफ हम लोग आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जातिवाद समीकरण को देखते हुए एक ठाकुर चेहरे पर भरोसा किया और अपने ही राज्यसभा सांसद को बलिया से लोकसभा के लिए टिकट दे दिया। नाम नीरज शेखर। इनके पिता के बारे में कौन नहीं जानता है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे हैं ये। अब बलिया के समीकरण की बात बीजेपी के तरफ से तो स्पष्ट कर दी गई है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी पर। गाजीपुर से तो समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपना टिकट घोषणा कर दिया था, लेकिन अब बलिया में पत्ते काफी साफ दिखाई दे रहे हैं। हमेशा से सवर्ण में भूमिहार, ब्राह्मण, ठाकुर, इन्हीं तीनों चेहरों में से कोई ना कोई सामने आया है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर को अपने तरफ से ठाकुर चेहरे के रूप में नीरज शेखर को सामने ला दिया है। अब बात यह उठती है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, साइकिल के सिंबल पर बलिया से किस पर अपना भरोसा जताएगी। तो मात्र दो ही चेहरे सामने आते हैं। पहला, इस पिछले कार्यकाल के लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे, और दूसरे एक नए प्रत्याशी के रूप में नारद राय का नाम सामने आ रहा है। और सामने क्या आ रहा है, इस पर काफी चर्चा भी हो रही है, और चर्चाओं का अनुमान तो कुछ भी हो सकता है। बलिया में जब हमने घूम घूम कर लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया, तो बात का सिलसिला कुछ यहां तक आ निकला कि नारद राय के द्वारा सनातन पांडे को रेफर किया जा रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव नारद राय पर भरोसा जताना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि एक ऐसा बलिया का नेता जो लगभग हर कदम पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का विरोध किया हो, चाहे मुलायम सिंह जब जिंदा थे उस समय की बात हो, या बलिया में चेयरमैन के पद के प्रत्याशी की घोषणा की बात हो, तो इतनी बगावत तेवर के बाद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया नारद राय पर क्यों भरोसा जताना चाहते हैं?
मामला स्पष्ट है। जब बलिया लोकसभा सीट की बात की जाती है तो ये जो मोहम्मदाबाद का जो क्षेत्र है ना, यहां पर भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और पूरे बलिया लोकसभा क्षेत्र से जब मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात करते हैं तो निर्णायक की भूमिका अदा करती है मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के जो भूमिहार वोटर्स हैं। शायद इसी समीकरण को देखते हुए अखिलेश यादव अपना भरोसा नारद राय पर जताना चाहते हैं, लेकिन नारद राय के मन में क्या आशंका है? जैसा चट्टी चौराहों पे बात हो रही है कि नारद राय पिछले बार के ही प्रत्याशी सनातन पांडे पर अपना भरोसा जता रहे हैं और बार बार समाजवादी पार्टी के ऑफिस के टेबल पर सनातन पांडे के नाम का ही पर्चा आगे की तरफ खसका रहे हैं। अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी। हम भी हैं, आप भी हैं। धन्यवाद। नाम तो सुना ही होगा, प्राइम इंडिया समाचार और मैं संजीव राय।